गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई भी सबका ठीक चल रही होगी। आइए, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल का आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए, इस बार सबको नौकरी होना है तो होना है। आइए मेहनत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज जो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है प्रतियोगिता दर्पण का। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हम यहाँ लिख देते हैं आप लोग को, ये किस चीज का बारे में है। ये राष्ट्रीय घटना क्रम प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण 2024। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जुलाई माह का है। किस माह का है? ये जुलाई माह का है। किस मंथली का ये है मेरे प्यारे बच्चों? ये जुलाई माह का है। 1 मिनट थोड़ी सी वक्त दीजिए, क्योंकि ज्यादा भीग गया है, अभी बारिश हुआ है जस्ट, इसीलिए करके। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं। ये जो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय घटना देख रहे हैं जुलाई, सॉरी, किस माह का मेरे प्यारे बच्चों? ये जुलाई माह का है। राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण जुलाई का है, ये 2024 का। जितने भी इसमें राष्ट्रीय घटना है मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी को इसमें डिटेल अध्ययन करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के ग्रुप में भेज दीजिएगा, और इसको जो है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आइए अपना सब आगे देखते हैं। वो देख लिए किस चीज के बारे में अपना लोग पढ़ रहे हैं, वो चीज तो देख लिए। 1 मिनट, आइए। अब पहला देख रहे हैं अपना लोग, कहता गाजा में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय अधिकारी का इजरायली हमले में निधन हो गया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये सीधा सीधी आउट क्वेश्चन है। ये जुलाई माह 2024 का जो प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वहीं से शुरुआत होती है दर्पण में। उसका ये पहला पंक्ति यही है कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय अधिकारी का इजरायली हमले में निधन हो गया। वो कौन है? आइए ये इसका देखते हैं, पहला के आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, कर्नल वैभव अनिल काले। कर्नल वैभव अनिल काले, यही है। इसी का निधन हो गया। हुआ क्या, इजराइल जब क्या कहते हैं गाजा पर हमला किया ना, तो गाजा का एक शहर है, गाजा का मेरे प्यारे बच्चों एक शहर है राफा शहर में, राफा शहर में। तो मेरे प्यारे बच्चों राफा शहर ये कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? गाजा में। कहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चों? इसी राफा शहर में मेरे जो है ना कर्नल वैभव अनिल काले का निधन हो गया। अब इसका मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों, इसका निधन हुआ, देखिए इसका निधन, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका निधन हुआ 13 जुलाई 2024 ईस्वी को। 13 मई होगा यहाँ पे,
13 मई 2024। तो आइए, कहेगा हाल ही में इजरायली हमला के दौरान किस भारतीय अधिकारी का निधन हो गया? कर्नल वैभव अनिल काले, इन्हीं का निधन हो गया। गाजा का एक शहर है राफा शहर में, इसका निधन हो गया 13 मई 2024 ईस्वी को। इजराइल ने इस पर हमला किया था उस दौरान। तब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग बताइएगा एक क्वेश्चन। इजराइल इजराइल की राजधानी, इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा मतलब करेंसी क्या है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें यूट्यूब पे दीजिएगा। ये आपके लिए प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कि इजराइल की राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है। ये दोनों आप लोग जो है ना हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा और लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ले लिए होंगे, आइए स्क्रीनशॉट। आइए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर का आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर कहते छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यों में सीबीआई जांच के लिए सामान्य अनुमति जारी किया। कहेगा हाल ही में कौन सा राज्य सीबीआई जांच का अनुमति दिया है? वह दिया है कौन? छत्तीसगढ़। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 36 लिखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच करने की अनुमति जारी किया है। लेकिन अभी जो है ना, अभी भी 9 राज्य भारत में जो है ना सीबीआई जांच करने की अनुमति जारी नहीं किया है। लिखिए, अब तक 9 राज्यों ने सीबीआई जांच की अनुमति नहीं जारी किया है। तो कहेगा मेरे प्यारे बच्चों, अभी कितने राज्यों ने अब तक कितने राज्यों ने राज्य में अनुमति नहीं दिया है सीबीआई जांच का? तो अभी तक 9 राज्य जो है ना सीबीआई की अनुमति नहीं जारी किया है। हाल ही 2024 में हाल ही में कौन सा राज्य ने अपने राज्य में कौन सा राज्य ने सीबीआई जांच करने का अनुमति जारी किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। आइए मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ का राजधानी देखते हैं। राजधानी छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। रायपुर, इसका राजधानी रायपुर है। और छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में राज्य बना। कितने ईस्वी में ये राज्य बना? 2000 ईस्वी में राज्य बना। कौन? छत्तीसगढ़। ये किससे अलग होकर के मेरे प्यारे बच्चों बना है? ये यूपी से अलग होकर के ये राज्य बना 2000 ईस्वी में। और इसकी राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? रायपुर इसका राजधानी है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे अपना सब देखते हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, और इसको पूरी तरह से आप लोग इसको लिखते चलिएगा नंबर के साथ। आइए अब हम सोच रहे हैं बिहार पुलिस के भी जो है ना क्वेश्चन बनाएंगे, पर समय नहीं मिलता है। क्या करें बच्चों, बड़ी मुश्किल से कैडेट पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि एक दिन 2 दिन पर आपको वीडियो राष्ट्रीय घटना मतलब जुलाई से जनवरी तक में जितने भी है सब का कर देते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटना देखेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि पैराशूट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जो है ना जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 3 देखते हैं। कितने नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 नंबर देखते हैं। कहता है पैराशूट। अब आइए अस्पताल भीष्म। आइए सबसे पहले देखते हैं, रुक जाइए, पैराशूट पोर्टेबल, पैराशूट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण। अब आइए क्या होता है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पैराशूट जो है ना, पैराशूट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म। क्या नाम है? भीष्म। इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका निर्माण। मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल भीष्म का निर्माण किया है स्वास्थ्य मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर के इनका निर्माण किया है। आइए, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर बनाया है। दोनों ने मिलकर बच्चों, बीच में लाइट कट गई, इसी लेकर के रुकना पड़ गया था। ये अब देखते समझते हैं 3 नंबर से फिर समझते हैं। पैराशूट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जो है ना जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण। आइए समझते हैं। ये पैराशूट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका निर्माण किया गया है। आइए 1 मिनट। आइए, इसका निर्माण किया मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर के अस्पताल भीष्म का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मान लेते हैं दैवीय आपदा आ गए, दैवीय आपदा आ गए या पड़ोसी के साथ युद्ध चल रहा है, वैसे दुर्गम स्थान जहां आदमी नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो घायल लोग हैं, जो आपदा से प्रभावित है, उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अस्पताल भीष्म का निर्माण किया गया है। और इस अस्पताल को एक स्थान से दूसरे स्थान से दुर्गम स्थान पे ले जाएंगे पैराशूट के माध्यम से। किसके माध्यम से? पैराशूट के माध्यम से। इसके लिए इसीलिए कि इसको निर्माण, जहां आदमी मतलब सही से सुरक्षा स्थान से नहीं पहुंच सकता है वैसे स्थान, तो उसको पैराशूट के माध्यम से वैसे क्षेत्र में इसको उतारा जाएगा। और इसमें जो है ना एक साथ लगभग 200 आदमियों का जो है ना दवा सब लेकर के जाएंगे। मतलब एक साथ कम से कम ये इतना मतलब दवा सामग्री लेकर के जाएंगे कि 200 लोगों का इलाज कर पाएंगे, चिकित्सा सहायता प्रदान कर पाएंगे। लिखिए, इसके तहत
इसके तहत 200 लोगों इसके तहत 200 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा। कितने लोगों को? 200 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बात हो गया, समझ गए ना। दुर्गम क्षेत्र में तो कहेगा इसका परीक्षण जो है ना, इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका परीक्षण 14 जुलाई 2024 को किया गया आगरा से। इसका परीक्षण जो है ना 14 जुलाई 2024 को किया गया। इसका परीक्षण जो है ना आगरा में किया गया। कहाँ किया गया? आगरा में किया गया, यूपी के आगरा में। कहेगा किस अस्पताल को जो है ना पैराशूट के माध्यम से दुर्गम स्थानों तक ले जाने में सफल होंगे? तो वह अस्पताल भीष्म, जिसका निर्माण किया स्वास्थ्य मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय दोनों ने मिलकर के। इसके तहत कितने लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा? 200 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा। इसका परीक्षण 14 जुलाई 2024 ईस्वी को आगरा से किया गया। कहां से किया गया मेरे प्यारे बच्चों? आगरा से किया गया। तो चलिए, आपको ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर अब आगे चलते हैं अपना सब। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं अपना सब अगला क्वेश्चन। कि क्वेश्चन है गोपी चंद ठोटाकुरा भारत के पहले आंतरिक पर्यटक बन गए। भारत के पहले आंतरिक पर्यटक। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गोपी चंद ठोटाकुरा गोपीचंद ठोटाकुरा। अब आइए, यह जो है ना भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। देखिए, यह भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा, एक है आपको अमेजन का संस्थापक। अमेजन, देखिएगा, अमेजन का संस्थापक जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जेफ बेजोस। ध्यान देते हैं, ये जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के कंपनी, इसके कंपनी है
ब्लू ओरिजिन है। इसी कंपनी के जो है ना, इसी कंपनी के न्यू शेपर्ड इसी कंपनी के न्यू शेपर्ड 25 मिशन के तहत यात्रा किया। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अमेजन का संस्थापक है जेफ बेजोस। इसके कंपनी ब्लू ओरिजिन इसका कंपनी है, और इसी कंपनी के न्यू शेपर्ड 25 मिशन के तहत जो है ना गोपीचंद ठोटाकुरा अंतरिक्ष का यात्रा किया। यह अंतरिक्ष में गया 19 मई। ये अंतरिक्ष में गया मेरे प्यारे बच्चों 19 मई 2024 को। पर यह गया किस रूप में? यह गया पर्यटक के रूप में। किस रूप में गया मेरे प्यारे बच्चों? पर्यटक के रूप में घूमने के लिए। लेकिन ये अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय हो गया। अगर व्यक्ति के रूप में कौन कीजिएगा? इससे पहले 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे, तो ये अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय हो गया। यह पहला पॉइंट लिख लीजिए, अंतरिक्ष जाने वाले दूसरा भारतीय बन गया है। दूसरा भारतीय बन गया। कौन सा भारतीय बन गया मेरे प्यारे बच्चों? यह दूसरा भारतीय बन गया। लेकिन दूसरा भारतीय बन गया तो देखिए मेरे कहेगा हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा किया? गोपीचंद ठोटाकुरा। और ये किस मिशन के तहत गया? तो अब आइए, मिशन के नाम है न्यू शेपर्ड 25 मिशन के तहत गया। ये कब गया? 19 मई 2024 को। और ये किसका मिशन है? ये मिशन है आपको ब्लू ओरिजिन कंपनी। ये कंपनी किसका है? जेफ बेजोस का। अमेजन का संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे अपना सब देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। आइए एक लाइन और अपना सब लिखेंगे। बड़ा भीड़ होता है वीडियो बनाने में, देख रहे हैं मिटाओ, ये करो वो करो, उसके बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं सही मन से, तो और मन उखड़ जाता है। आप लोग लाइक करिए, फैलाइए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि अब कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन पर आप लोग का जितने भी प्रतियोगिता दर्पण है जनवरी से अभी तक उनको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर प्रतियोगिता दर्पण मेरे प्यारे बच्चों उसको सही से पढ़ लेते हैं तो कई भी पेपर में कैरेट नहीं छूटने का संभावना है। तो आइए उसके बाद आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन और लिखिएगा। देखिए, अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा है, जो 1984 ईस्वी में गया था। अब लाइन तो समझ गए। कहेगा
अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय कौन हो गए मेरे प्यारे बच्चों? पहले भारतीय हो गया राकेश शर्मा। दूसरा कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? गोपी चंद ठोटाकुरा हो गया। पर्यटक के रूप में प्रथम हो गया, पर्यटक के रूप में प्रथम हो गया। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। आइए आइए अब क्वेश्चन नंबर अपना सब क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 देखते हैं। क्या देखते हैं अपना लोग? 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है? जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध में CSIR की WHO मुहिम। अब देखते हैं आइए देखते हैं अपना सब जो है ना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट 5 जलवायु परिवर्तन। अब आइए एक है देखिएगा CSIR। अब देखते हैं CSIR का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बारे में फुल फॉर्म बताता हूं, अभी आप लोग ध्यान से सुनिए। काउंसिल क्या हो गया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब इसको हिंदी में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसी को हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसी ने एक रिपोर्ट जारी किया, कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर किसने एक स्टेटमेंट, मतलब अपनी इच्छा की अंदर की बात जाहिर किया और ये कहा कि जितने भी सरकारी या निजी जो भी कर्मचारी है वो सप्ताह में कम से कम एक दिन बिना आयरन या बिना इस्त्री किए हुए कपड़ा पहन कर जाइए। अच्छे लगेगा। बिना इस्त्री किए हुए कपड़ा पहनने में भी आप निमन लगेगा, झकास लगेगा, जिला टॉप लगेगा। पर पहन के तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों। इसने कहा कि अगर एक शर्ट और एक पैंट को आप इस्त्री करते हैं ना, तो उनसे एक शर्ट, देखिएगा इसके अनुसार एक शर्ट एवं पैंट, एक शर्ट एवं पैंट को इस्त्री या आयरन देखिए आयरन करने पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एक शर्ट एवं पैंट को इस्त्री करने पर CO2 की एक शर्ट एवं पैंट को आयरन करने पर 200 ग्राम, आयरन करने पर 200 ग्राम, या इसी ग्राम इस हिंदी में लिख लीजिए, बेटर रहेगा समझने में आप लोग को। 200 ग्राम CO2 की
उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ये कहा किसी ने? CSIR मतलब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कहा। अगर आप एक शर्ट और एक पैंट को इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, तो 200 ग्राम कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होता है, जिससे पर्यावरण काफी प्रभावित होता है। अगर सप्ताह में आप एक दिन नहीं पहन के जाइएगा तो कम से कम आप 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं कीजिएगा, नहीं होगा। और इसके लिए ये रखा वाह संडे, वाह WHA, वाह संडे। इसके लिए क्या रखा? वाह। इसके लिए कहा वाह संडे, SUNDAY, वाह संडे मतलब कहा सबसे अच्छा रहेगा कौन सा दिन? संडे। सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा? सॉरी वाह मंडे होगा, सॉरी संडे नहीं, वाह मंडे, वाह मंडे होगा। कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे बच्चों? मंडे, MONDAY, वाह मंडे। वाह मंडे मतलब सोमवार रखा, सोमवार रखा। कहेगा CSIR के अनुसार किस दिन जो है ना बिना इस्त्री किए हुए कपड़ा पहनने के लिए आह्वान किया है? तो सोमवार को। और 1 ग्राम एक शर्ट और एक पैंट को इस्त्री करने पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होता है? तो 200 ग्राम कार्बन उत्पादन होता है। यही बात इसके जो जलवायु को काफी प्रभावित करता है। तो यही है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको जो है ना जुलाई माह का जितने भी राष्ट्रीय घटना थे उन सभी को इसमें महत्वपूर्ण बातों को समझ दिए हैं। अब आएंगे अगस्त वाला लेकर के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से सभी अभी तक जितने भी मतलब पीछे जनवरी तक का हर एक माह का मैं राष्ट्रीय घटना इसी प्रकार से समझा के लिखा दूंगा। आप लोग भी लिख लीजिएगा हमारे साथ साथ। आपका एक ही क्वेश्चन है कि जीके के बैच भी शुरू हो चुकी है, चल रही है। सोमदिन से आपको फिजिक्स शुरू होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरा डिटेल फुल्ली NCERT पर आधारित। और यहाँ तक कि आपको BPSC 4 की भी बैच शुरू हो चुकी है। ये सभी बैच शुरू हुए हैं आपको विद्या रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GK एंड GS, स्टेशन रोड मेगाबॉली मॉल के सामने। आइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा और दोस्तों को लेकर भी आइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।